नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। इंडिया ने कही क्रिप्टो कंसल्टेशन पेपर के साथ तैयार होने की बात। क्रिप्टो करेंसी में दिखी बढ़त, बिटकॉइन ने किया $30,000 से ऊपर ट्रेड। क्रिप्टोग्राफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म कासियो इंडिया में हुआ लाइव। बर्लिन स्थित बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म मोंडू ने जुटाए $43 मिलियन। इंडिया में लॉन्च हुआ ट्रॉय गेमिंग गिल्ड, प्ले टू अर्न को देगा बढ़ावा। एक दिन के भीतर बिका कबड्डी टीम तमिल थलाइवास का NFT। कोरिया ने टेराफॉर्म लैब स्टाफ को किया UST कोलैप्स की जांच में शामिल। NFT मार्केटप्लेस क्लब रेयर ने ओपनसी यूजर्स के लिए लॉन्च किया एयर ड्रॉप। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एक टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल ने आज कहा कि इंडिया वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसल्टेशन के बाद क्रिप्टो पर एक कंसल्टेशन पेपर को फाइनल करने के करीब है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी अजय सेठ ने कॉन्फ्रेंस के अलावा रिपोर्टर्स को कहा कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाले देश ने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल और दूसरे स्टेक होल्डर्स IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी मल्टीलैटरल एजेंसीज के साथ कंसल्ट किया है। उन्हें उम्मीद है कि इंडिया जल्द ही कंसल्टेशन पेपर को अंतिम रूप देने की स्थिति में होगी। फिलहाल ये साफ नहीं है कि क्या कंसल्टेशन पेपर देश के क्रिप्टो कानून को प्रभावित करेगा, जिसे अभी पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाना बाकी है। भारत द्वारा क्रिप्टो करेंसी पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की संभावना का जिक्र करते हुए सेठ ने कहा कि जब तक ग्लोबल तौर पर सहमति नहीं होगी तब तक इस कदम से सफल होने की संभावना नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज ने एशियन ट्रेड्स में सोमवार को बढ़त देखी। US स्टॉक से जुड़े फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में रिबाउंड से इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहन मिला। ऐसे में नैस्डैक 100 कॉन्ट्रैक्ट्स 0.6% से ऊपर रहा और S&P 500 फ्यूचर्स को भी 0.4% की बढ़त के साथ देखा गया। इसे देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि US स्टॉक्स के उछाल में और तेजी आ सकती है। इन सब के बीच बिटकॉइन ने हाल ही में 5% की बढ़त के साथ अराउंड $30,500 पर ट्रेड किया, जबकि उसी समय के दौरान ईथर ने 6% से ज्यादा की बढ़त के साथ अराउंड $1,900 पर ट्रेड किया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स को बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए देखा गया। ग्लोबल क्रिप्टो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म कासियो ने सोमवार को भारत में अपने ऑपरेशंस को शुरू करने की घोषणा की है। प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जिसमें अर्न, बोरो, शॉप और ट्रेड शामिल है। 3 को-फाउंडर्स सचिन सिंह, अनुज यादव और भारत विवेक द्वारा फाउंडेड कासियो ने यूजर्स को केवल ट्रेडिंग के अलावा उनके क्रिप्टो होल्डिंग से वैल्यू एक्सट्रैक्ट में मदद करने का एम शुरू कर दिया है। ऐसे में कासियो का बीटा वर्जन अप्रैल की शुरुआत में लाइव हो गया है। कासियो ने कहा कि इसने मार्केट में एक बड़ा ट्रैक्शन रिसीव किया है और इस तरह से अपने प्लेटफॉर्म पर 30,000 से ज्यादा एप्लीकेशन को थोड़े समय में रजिस्टर किया है। प्लेटफॉर्म का एम सिंगल ऐप पर क्रिप्टो फाइनेंस और क्रिप्टो यूटिलिटी के इंटीग्रेशन को एक साथ लाना है। बाय नाउ पे लेटर बिजनेस मॉडल इस B2B वर्ल्ड में तेजी से एक्सपांड हो रहा है। बर्लिन बेस्ड स्टार्टअप मोंडू ने पेपाल के को-फाउंडर पीटर थायल के वैलर वेंचर्स के लीड में अपने लेटेस्ट राउंड की फंडिंग में $43 मिलियन की बढ़त की घोषणा की है। फंडिंग राउंड में भाग लेने वाले दूसरे लोगों में चेरी वेंचर्स और फिनटेक कलेक्टिव शामिल है। मोंडू इस साल के आखिर में ऑस्ट्रिया के साथ जून में शुरू होने वाले और ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपांड करने के लिए अपने फंड्स का इस्तेमाल करेगा। ऐसे में कंपनी अब $57 मिलियन जुटा चुकी है। मर्चेंट और मार्केटप्लेस के लिए B2B सॉल्यूशंस के लिए मोंडू का BNPL मेन पेमेंट, B2B पेमेंट ऑप्शंस और फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स प्रदान करता है। मीना रीजन में गेमर्स की सबसे बड़ी कम्युनिटी ट्रॉय गेमिंग गिल्ड इंडिया में एक्सपांड हो रहा है, जो एक सिग्निफिकेंट मार्केट है। वे खुद को एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी DAO के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले वर्चुअल एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। प्राइमरीली प्ले टू अर्न गेम्स में ट्रॉय गिल्ड का इंडिया में एक एक्टिव डिस्कॉर्ड सर्वर है, जहां लोग इन अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्ले टू अर्न गेम्स कई इंडियन गेमर्स को लाइवलीहुड अर्न करने में मदद कर रहे हैं और कई लोगों के लिए कमाई का एक एडिशनल सोर्स भी है। स्पोर्ट्स चेन एक ब्लॉकचेन बेस्ड फैन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसने प्रो कबड्डी टीम तमिल थलाईवास के कैप्टन सुरजीत सिंह का एक एक्सक्लूसिव फिजिकल एनएफटी लिस्ट किया है जो लिस्टिंग के 24 घंटों के भीतर बिक गया। एनएफटी में सुरजीत सिंह की मैच के दिन की जर्सी के साथ साथ प्रो कबड्डी लीग की हिस्ट्री में 300 टैकल पॉइंट्स हासिल करने वाले पहले कवर डिफेंडर बनने के उनके माइलस्टोन को पहचानने वाली एक प्लेक भी शामिल है। प्रवीण रामास्वामी जो पहले से ही प्रो कबड्डी टीम के 26 डिस्टिंक्टिव कलेक्टिबल्स के मालिक है, वो फिजिकल एनएफटी के मालिक बन गए हैं। रामास्वामी को इस फिजिकल मोमेंटो का डिजिटल ट्विन भी मिला जिसमें मैच के दिन के टिकट, लकी ड्रॉ और बहुत कुछ जैसे बेनिफिट्स भी शामिल है। साउथ कोरिया में प्रोसिक्यूटर्स ने टेराफॉर्म लैब्स के सभी एम्प्लॉयज को टेरा यूएसटी स्टेबल कॉइन यूएसटी के कोलैप्स की जांच के समन्स के लिए भेजा है। सियोल सदर्न डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस के जॉइंट फाइनेंशियल और सिक्योरिटीज क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा समन्स जारी किए गए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 में टेरा ब्लॉकचेन के इनिशियल डेवलपमेंट में शामिल कुछ एम्प्लॉयज ने कथित तौर पर पहले ही गवाही दे दी है। जैसा कि सभी जानते हैं, एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन यूएसटी इस महीने की शुरुआत में ड्रामेटिकली क्रैश हो गई, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए $40 बिलियन से ज्यादा का नुकसान सहना पड़ा। यूएसटी की सिस्टर टोकन ल्यूना ने भी लगभग अपनी पूरी वैल्यू खो दी है और अब 1 सेंट के फ्रैक्शन पर ट्रेड कर रहा है। क्लब रेयर एक कम्युनिटी ओन एनएफटी मार्केटप्लेस है जहां यूजर्स नॉन फंजिबल टोकन्स के रूप में लिमिटेड एडिशन और रेयर कलेक्टिबल्स का ट्रेड कर सकते हैं। एसएमएल प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को रिवॉर्ड करने के लिए टोकन एयर ड्रॉप कर रहा है। सभी ओपनसी यूजर्स जिन्होंने 2022 से पहले एनएफटी का ट्रेड किया था वे क्लब रेयर पर एनएफटी को लिस्ट करने के लिए एलिजिबल है और एमपीडब्ल्यूआर की एक ह्यूज एयर ड्रॉप को क्लेम करते हैं। इस तरह से यूजर्स लिस्टिंग, ट्रेडिंग और स्टेकिंग टोकन्स के लिए एमपीडब्ल्यूआर अर्न करेंगे। वहां से क्लब रेयर टीम एमपीडब्ल्यूआर के राउंड बिल्ट एक इनोवेटिव मेटावर्स और गेमिफाइड इकोनॉमी का निर्माण करेगी। क्लब रेयर के साथ एनएफटीज को लिस्ट करके यूजर्स अपने वॉलेट को जोड़ सकते हैं और अपने टोकन को क्लेम कर सकते हैं, जबकि किसी भी अनक्लेम टोकन को रिवॉर्ड पूल में वापस रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।